हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत पिछले वर्षों में जो पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी। सेकेंडरी शिक्षक भर्ती 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे राज प्रमुख, और सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख हैं राज्य के राज्यपाल। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2017 में आया हुआ है। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? संविधान का 19वां संशोधन अधिनियम 2003। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2017। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री के राधाकृष्णन। आरएस 2000 में पूछा गया था 13 में, और थर्ड सेकेंड ग्रेड 2014-17 में आया हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2017 में पूछा गया है। अगला है, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को किस अभिवादन से संबोधित किया जाता है? माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2017 में आया हुआ है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का किसके द्वारा चयन किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो यह हुई थी मोहन मुखर्जी की अध्यक्षता में। पटवारी प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई है? छठा, कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया है। अगला है, राजस्थान के आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो वो राज्यपाल थे एम चिन्ना रेड्डी। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। 14वीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं रामेश्वर लाल डूडी। कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में राजस्थान में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 1। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? नाथद्वारा में। और कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य बनी हैं? यह बनी है 12, और कॉलेज व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में आया हुआ है। 14वीं विधानसभा में राजस्थान किस जिले में सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई थी? किस जिले से हुई थी? गंगानगर से हुई थी, और कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब से लागू किया गया था? तो 1967 से। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 से पूछा गया है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 14 में पूछा है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है तो मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2014 में आया हुआ है। अगला है, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? मुख्यमंत्री के। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? ये रिपीट हो चुका है। मुख्यमंत्री क्या करता है? राज्यपाल अथवा राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है राज्यपाल अपना त्यागपत्र। शिक्षक भर्ती में आया हुआ है।
कौन राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? मुख्य सचिव। देखिए टॉपिक वाइज पढ़ने में दोस्तों क्या फ़ायदा होता है कि हमें पता चलता है कि किस कैटेगरी से और किस लेवल के और किस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 4 बार। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013, RAS प्री 2013, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014। किस राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? 15%। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा है। राजस्थान के किन शहरों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान है? जयपुर एवं जोधपुर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया हुआ है। राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राजस्थान सरकार द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया था 2012 में। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2014। अगला है राजस्थान के बजरंग लाल ताखर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया। नौकायन से सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2014। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि अभी रीट एग्ज़ाम आने वाली हैं और अन्य कई एग्ज़ाम हैं जो कि राजस्थान जीके के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों को या आपके जो भी जानने वाले हैं या मिलने वाले हैं और आपको पता है कि ये सभी तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को कंटेंट उपलब्ध होगा तो वे अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन भी मिल सके। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था राम राज्य परिषद 2 RAS प्री 2013 में पूछा था। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित किया गया था। RAS प्री 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? हरिश्चंद्र माथुर। पटवारी 2013। अगला है राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती हैं? अनुच्छेद 166। पटवारी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान में राज्य सभा की कितनी सीटें हैं? 10। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013। अगला है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल से तात्पर्य क्या है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है वर्तमान में राजस्थान का विधानमंडल कितने सदन वाला है? 1 सदनीय है। वन रक्षक 2013 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है राजस्थान की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना की मांग की है। यदि उसकी स्थापना होती है तो उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 के बराबर। PTI ग्रेड सेकेंड ग्रेड 2012। अगला प्रश्न है राज्य के प्रशासन एवं विधायन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? तो राज्यपाल प्राप्त कर सकता है। PTI में पूछा गया है। किसी अपने स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्रदान है? तो राज्यपाल को प्राप्त होती है। PTI में पूछा गया है। अगला है राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 15%। अगला प्रश्न है यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है? 6 महीने। अगला प्रश्न है कि सेवा के वरिष्ठ सदस्य को राज्य सरकार में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद पर। PTI ग्रेड सेकेंड में पूछा गया है।
वर्तमान राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 25। जूनियर अकाउंटेंट 2012 में आया हुआ है। राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान में सर्वोच्च अधिकारी हैं मुख्य सचिव। जूनियर अकाउंटेंट 2012 में आया है। राजस्थान में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर में। कृषि पर्यावरण परीक्षा 2012 में आया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उच्च न्यायालय स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। पीटेट और जेल प्रहरी 2012 में आया है। राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ? 1 नवंबर 1956 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान में सर्वोच्च अधिकारी हैं मुख्य सचिव। जूनियर अकाउंट और कृषि पर्यावरण। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में। दोस्तों, इस पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस पीडीएफ का पासवर्ड है PSW123। नेक्स्ट है, प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ? 3 मार्च 1956 को। पटवार 2011 में पूछा गया है। राजस्थान में राजस्व न्यायालय का मुख्यालय है अजमेर में। पटवार 2011 में पूछा गया है। राजस्थान में राष्ट्र प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है कोटा। ये भी पटवार में आया हुआ है। भरतपुर संभाग के गठन से पूर्व सवाई माधोपुर जिला किस संभाग में था? तो कोटा संभाग में था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2011 में आया हुआ है। अगला है, राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही चलाने हेतु कम से कम सदस्य उपस्थित होने चाहिए। 20। सेकेंड ग्रेड भर्ती शिक्षक, संस्कृत शिक्षा और अंग्रेजी 2010 में आया हुआ है। राजस्थान में नगर निगम के लिए शहर की कम से कम जनसंख्या 5 लाख होना चाहिए। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। RS प्री 2007 सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2010 में पूछा गया है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। लेखाकार 2010। अगला ही, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से वर्ष लागू किया गया? 1967 में। नेक्स्ट है, राज्य के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने माह तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? 6 माह का। अगला प्रश्न, कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वे नहीं कर सकता है और यह सेकेंड ग्रेड में आया हुआ है। अगला है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है, 2010 में है ना। लेवल देखिएगा आपकी ईयर के हिसाब से किस लेवल के क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? अनुच्छेद 323। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। सेकेंड ग्रेड में आया हुआ है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है। अनुच्छेद 167। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती गणित में आया हुआ है। राज्य विधानसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र होना आवश्यक है? 2। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती संस्कृत शिक्षा अंग्रेजी 2010 में पूछा गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में खंडपीठों की संख्या है 1। ये भी सेकेंड ग्रेड में आया हुआ है। राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ किया था, किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूछा गया है सेकेंड ग्रेड में। राजस्थान में सुरक्षित सीटों का परिवर्तन कौन सी विधानसभा के चुनाव में हुआ है? 13वीं 2008 से 13 के बीच में। और सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो श्रीमती कुशाल सिंह थी। अगला है, किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा होता है? मोहनलाल सुखाड़िया का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 200
सदस्य निर्वाचित होते हैं, BHTC में पूछा गया है। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था और राजस्थान पुलिस का ये वाक्य है ना। अगला प्रश्न है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर। अगला प्रश्न है, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो अजमेर में है और यह भी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। राजस्थान की 13वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं चुनकर आई थी? 28। RPSC टीचर में पूछा है। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या है? तो 1952 से 57 था। ठीक है। राज्य प्रशासन का मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, पटवार में आया हुआ है। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है किसे है? जिलाधीश को है और पटवार 2000 में आया था। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। RPSC हॉस्टल वार्डन में पूछा गया है। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? हाड़ा रानी के नाम पर। हॉस्टल वार्डन में आया हुआ है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तरह राज्य में कौन सा संगठन है? भ्रष्टाचार निरोधक विभाग। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही वसुंधरा। राज्य का निर्वाचन क्षेत्र है झालरापाटन और ये भी याद रखना कि यह राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक समय तक अपनी सेवाएं प्रदान की? मोहनलाल सुखाड़िया ने। PTET 2000 में पूछा गया है। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आपका ये आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।